हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते वो सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया वो आप इसमें न डरिए कि क्या है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम मेथड को सीख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप क्लास 10th में कुछ फार्मूला पढ़े ही होंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेकिन याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तभी हम आपको क्या करते हैं, फार्मूला भी बता देते हैं। आप उसके लिए परेशान मत होइएगा कि कोई परेशान होइएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे लिए ऐसा नहीं ज़रूरी कि हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें डायरेक्ट। तो ऐसा कर दिए तो हमेशा क्वेश्चन आपको क्या हो नहीं सॉल्व कर पाओगे। हम तो सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अच्छा नॉलेज है ही, लेकिन आपके पास नहीं है। तो ये आप चतुर्थांश पढ़े होंगे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, x, ये y, ये x डैश और ये कितना y डैश, ये इतना आ गया। अब आप एक चीज़ जानते हो, एक दूसरे के भी 90 अंश का कोण बोलता है, कोण बनता है। तो इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, और ये क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, और ये कितना होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। अब सब में आ गए वैल्यू पे, तो आप जानते हो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, अगर 90 अंश का कोण बनता है, इस कंडीशन में कोई वैल्यू मिल जाए, सपोज कर लीजिए कोण थीटा या एक्स मिल जाए, चाहे कोण थीटा या एक्स हो, वो किससे होगा, आप कहोगे कि 0 से बड़ा होगा। और ये लाइन कितनी होती, π/2 की से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात 0 से बड़ा और π/2 से छोटा हुआ, तो ये इसको हम बोलते हैं 0 से 90 अंश के बीच में अगर कोई भी वैल्यू हो तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। इसमें क्या होते हैं कि आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा, साइन कॉस टेन, तो वो सभी अनुपात हम लिख देते हैं कि सभी अनुपात धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। मतलब अगर चाहे साइन हो या कॉस हो या टैन हो या कॉट हो या सेक हो या कोसेक, कोई भी अनुपात मिल जाए, सभी अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। जब ये लाइन पूरी हो जाती है तो ये कितना π/2 है, लेकिन कोण x है और ये पाई से क्या हो, छोटा हो। तो अगर ये छोटा होगा तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, साइन और कोसेक, ऐसे लिख देना, साइन और कोसेक ये क्या होते हैं कि धनात्मक होते हैं। ठीक, तो प्लस का मतलब धनात्मक, बस याद रखना। और इसके बाद टैन मिल जाए और कॉट मिले, फिर कॉस मिले या सेक मिले, ये सारे वैल्यू क्या हो, इसमें ऋणात्मक होते हैं। फिर ऐसे आते हैं, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी, तो ये जो होता है 90 और 90 फिर 90, तो ये कितना, पाई से तो बड़ा होगा क्योंकि ये लाइन पाई की है, और x जो होगा वो 3π/2 से क्या होगा, 270 से छोटा होगा। तो इसमें क्या होता है, याद रख लेना, टैन और कॉट ये क्या होता है कि धनात्मक होता है, और इसके बाद साइन हो गया और कोसेक हो गया क्योंकि साथ में लिख रहे हैं, और कॉस हो जाए और सेक हो जाए, ये वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी, याद रखना। फिर दूसरे स्थिति में आते हैं, इसके लिए जब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसी का इसमें कॉस होता है, कॉस और सेक ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक हो गया। और इसके बाद टैन मिल गया या कॉट मिल गया या साइन मिल गया या कोसेक मिल गया, कोई भी मिल गया तो ये वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक में लेते हैं। तो कहीं भी ये कोऑर्डिनेट हमें याद रखना पड़ेगा, बिना इसके हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप पिछले क्लास में बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे, उस सूत्र को एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ा था, क्योंकि इस सूत्र अभी हम जो क्वेश्चन आपको दिखाया वो सारी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो एक साइन का फार्मूला आपने पढ़ा था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। अगर आप ये पहला हो जाएगा, फिर दूसरा कोसेक को इधर ले जाओ, साइन को इधर लाओ, तो हम एक सूत्र और बना लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसमें तीसरा हो जाएगा, फिर ये सब इसका हो गया, तो कॉस का अगर लिख लें, कॉस का अगर उल्टा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। फिर चौथा जो होगा, सेक को इधर ले लो और कॉस थीटा को राइट साइड भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अगला फार्मूला इसी में है कि टैन के रूप में अगर हम टैन पढ़ते हैं कि टैन थीटा बराबर 1/कितना, कॉट थीटा,
तो देखो अगर इसमें हो जाए अगला कि कॉट थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट को इधर ले गए और टेन को इधर ले गए। तो 3 याद करो, 3 समझ लो, आसानी से बन जाएगा। फिर इसी में अगला फार्मूला है, ऐसे आपको टेन मिल जाए तो टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा था साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, पढ़ा ना हो तो कोई बात नहीं। और फिर कॉट थीटा अगर मिल जाए तो ये भी लिख सकते हैं, कॉस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे आ जाता है, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो नीचे को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर का नीचे। तो आपको इतना समझ में आ गया, ये फार्मूला हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आगे और फार्मूला है तो उनको भी लिख लेते हैं। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है। तो अगर हमें साइन की वैल्यू निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर अंडर रूट क्या होता है, कॉस को इधर ले जाओगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो। या कॉस की वैल्यू निकालना हो तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। आप अच्छे से पढ़े होंगे इसीलिए शॉर्ट पे लिख दे रहे हैं। फिर इसी के बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको सेक स्क्वायर निकालना, सेक थीटा निकालना है तो हम क्या करते हैं 1 प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर टेन की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखोगे, ये 1 है इस साइड आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसके ऊपर वर्ग है तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और भी एक फार्मूला है, ये दूसरा मान लो, ये ऐसे बस ये याद रखना, ये हमें याद हो जाएगा कि हम बना लेते हैं। फिर तीसरा आपने पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कोसेक की वैल्यू निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 और प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट की वैल्यू निकालना हो तो 1 को लेफ्ट साइड ले आइए और ये इस तरफ वर्ग है तो इधर आएगा वर्गमूल। तो हम लिख सकते हैं 1 यानी कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो इतना फार्मूला है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक फार्मूला। तो बेसिक फार्मूले को हमने सीख लिया और त्रिकोणमिति उसी को अच्छी आएगी जिन्होंने फार्मूला अच्छे से पढ़ा है और याद रखा है। नहीं तो त्रिकोणमिति सबको टिक्कल लगती है। जो अच्छे से याद करता है फार्मूला, आसान फार्मूला है। जैसे एक एक फार्मूला आपको बताते जाते हैं वैसे एक एक फार्मूला आप सीखते जाइए, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व। अगर आपने फार्मूले को निगलेक्ट किया तो कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन यानी प्रश्नावली 3.2 को, क्योंकि हमने यहाँ से 6 नंबर तक मेथड बता दिया तो उस मेथड का प्रयोग करके हमें सीखना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात। कौन से 5 अन्य, क्योंकि त्रिकोण में 6 ही फलन होते हैं। ये कॉस दिया है, इसको छोड़कर अन्य 5 ज्ञात करने हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो उसको करने से पहले हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन को हटा दिया। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉस x बराबर -1/2। और ये कहा गया x जो बिलोंग करता है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये क्वेश्चन है मेरा। और तीसरा का मतलब क्या होता है ये आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने तीसरा आपको बताया था। क्या बताया था तीसरा, ये तो है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड। ये लिखा हुआ है थर्ड है। तो थर्ड में क्या होता है, कोई भी वैल्यू पाई और 3π/2 जिसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे, साइन कोसेक कॉस और सेक ये निगेटिव होंगे। तो ऐसे सबकी वैल्यू लेना है, लेकिन इन तीनों की वैल्यू जब निकाल लो तो निगेटिव चिन्ह ले लीजिएगा और इसमें tan और cot की वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमें कहा गया x किस में, तृतीय चतुर्थांश में है। तो x किस से बिलोंग करता है, पाई से तो बड़ा होगा बट 3π/2 से छोटा होगा। तो इसमें हम इन्हें बताया था कि tan और cot क्या है, ये पॉजिटिव है और जो अन्य है उनको क्या कर दो, अन्य का मतलब इससे 4, तो अन्य क्या है निगेटिव है, बस शॉर्ट में लिख दिया। चलिए सबकी वैल्यू पहले ज्ञात करते हैं। ये हमें पता चल गया साइन की वैल्यू, इसकी वैल्यू पता है। अगर हम साइन की वैल्यू पूछे तो अभी आपको बताए थे फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो वैल्यू पुट कर दो। साइन एक्स बराबर 1 माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर। तो देखो ये 1 हो जाएगा और इसका माइनस रहेगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। तो आप गुणे 4 1 के 4 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 3 कितना 4। ये साइन x हो गया। अगर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो साइन x बराबर कितना आ जाएगा +-√3/2 इतना आ गया। अब x की 2 वैल्यू, एक प्लस है एक माइनस, कौन सा आंसर होगा बताइए।
तो देखो आंसर यहाँ से लेंगे, क्योंकि ये कह रहा है tan और cot है, इसको छोड़ दीजिए प्लस में और अन्य वैल्यू निगेटिव होगी, तो इसका मान कितना होगा, साइन x बराबर जो मान होगा वो -√3/2 होगा। ये इसका एक आंसर निकला है। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना, tan ज्ञात करना है। तो tan कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं, यहीं से। देखो tan x बराबर क्या होता है, साइन x बटे cos x। tan की x की वैल्यू कितना, -√3/2 और cos x की वैल्यू कितना, अभी पीछे निकाले थे -1/2। ये इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये √3 आ गया। ठीक, अगर ये आ गया तो अभी हमने बताया था cot x बराबर कितना, 1/tan x। तो ये कितना, 1/√3 हो जाएगा tan x की वैल्यू। tan cot निकल आया, मतलब ये आंसर निकल गया, ये निकल गया। अब हमें कोसेक ज्ञात करना है। तो कोसेक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 1/sin x का। तो sin x की वैल्यू कितना, √3/2, तो -√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 कितना, √3 हो जाएगा। फिर sec x का ज्ञात करना था, तो sec x बराबर कितना हो जाएगा, फिर वही फार्मूला 1 कितना, cos x। अगर cos x लिखेंगे तो cos x की वैल्यू कितना, -1/2, तो ऊपर चला जाएगा, 2/1 बराबर कितना, -2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन है आप ऐसे सॉल्व करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन sin x बराबर 3/5, तो कह रहा है x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है ऐसे, तो पहले के जैसा ये भी होगा। ये तृतीय चतुर्थांश में सेम वैसे, बस वैल्यू साइन कॉस की अलग आएगी। ये कह रहा है sec x जो है 13/5 है, x जो है वो चतुर्थांश में स्थित है और 5वां ऐसे। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन और आपको बता देते, थोड़ा सा और डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है क्या, लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन है कि sec x बराबर 13/5, ये लिखा हुआ है, आप छोड़ दीजिए। कह रहा है x चतुर्थांश में है, ये इसमें कह रहा कि चतुर्थांश में है। चतुर्थ में क्या होता है, x जो होगा ये किससे होगा, 3π/2 से बड़ा होगा और 2π से क्या होगा, छोटा होगा। इसकी कंडीशन हमने नहीं लिखा था तो लिख देते हैं। देखो अभी हमने बताया था ये 3π, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो ये कितना, 3π/2, ये होगा x। और जब पूरा कर लेते तो 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 2π, इन्हीं के बीच में होगा। जिसमें कहा cos और sec पॉजिटिव होंगे और सारी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो हमें सेम यही करना है। तो sec वैल्यू मालूम है पॉजिटिव है, तो अगर हम इसकी cos निकाल लें तो cos क्या लिख सकते हैं, cos x बराबर 1/sec x। तो 1 इसको वैल्यू रखेंगे 13/5। अगर ऊपर इसको पलट दोगे तो cos x बराबर कितना आ जाएगा, 5/13 आ गया। जब ये निकल गया तो आपको ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें बहुत कुछ लेना नहीं है। तो आइए इसके आगे फिर हम सॉल्व करते हैं। cos x बराबर हमने निकाल लिया 5/13। तो अब इससे हम क्या करते हैं, sin x निकाल लेते हैं। तो sin x बराबर क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर है। अगर आप वैल्यू रखोगे 1 - 5 कितना हो जाएगा, 13 ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे अगर इसका वर्क करके सॉल्व करेंगे तो कितना दे देगा, sin x बराबर ये है √1 - 5 का वर्क करोगे तो कितना, 25 हो जाएगा। 13 का वर्क करोगे तो कितना, 169। 169 इक्के कितना होगा, 169 और माइनस कितना, 25 और बटे 169 आप घटा दीजिए तो कितना, 144 बटे कितना, 169। तो अगर आप देखोगे 169, इसका वर्गमूल ले लोगे, 101 इसका 12 का होता है, तो 12 बटे कितना, 13 हो जाएगा। अब फिर हमारे पास समस्या आ गई कि हम प्लस आंसर ले कि माइनस। तो अभी हमने बताया था कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है, अन्य निगेटिव होंगे। तो इसका मान कितना होगा कि साइन x बराबर जो होगा -12 बटे कितना, 13। क्यों होगा, चूँकि x जो है वो 3π/2 से बिलोंग करता है 2π के बीच में, इसीलिए हम क्या करें, इसका मान आ गया। तो साइन तो निकल आया, कॉस हमने निकाल ही लिया है। अब हमें tan की वैल्यू ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा था कि साइन थीटा बटे
यानी साइन एक्स बटे एक्स रहेगा, और बटे कितना कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितना कि 12 बटे कितना 13, ये निगेटिव में, और कॉस एक्स की वैल्यू कितना निकाले थे 5 बटे 13। देखो अगर ये 13 इससे कट गया ये इससे, तो माइनस कितना हो जाएगा 12 बटे 5 हो जाएगा। फिर अगला निकालो कॉट एक्स की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कितना tan x। तो इसकी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे tan x की -12 बटे कितना 5, तो ऊपर चला जाएगा, तो -5 बटे कितना 12 आ गया। अभी एक वैल्यू और निकालनी कोसेक का, तो कोसेक x बराबर कितना होता है 1 बाई साइन एक्स। अगर इस पे ले लेते हैं तो वैल्यू पुट करो, साइन एक्स की वैल्यू कितना -12 बटे 13, तो ऊपर जाएगा, तो लिख सकते हैं 13 बटे कितना 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिले आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन दे सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप 5 नंबर तक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका क्वेश्चन 6 से 10 तक है उसको लेकर मिलते हैं, अच्छे से समझाते हैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा फार्मूला है, इसीलिए उस पर हमने नहीं एक्सप्लेन किया, जितना हमारे पास ज़रूरी था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे आने वाले क्वेश्चन पे नया फार्मूला यूज होगा, तो आपको नए फार्मूले बताएंगे, फिर उसको सॉल्व कराएंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। तो बस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो, तथा मेरे नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए जब क्वेश्चन आपको डालेंगे वीडियो तो उसको मिलता रहे। और एक चीज़ और, आपको सबसे पहले अगर नए व्यूअर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी डाउट हो या कोई आइडियाज़ हो, तो आप हमें चैनल में ज़रूर कमेंट्स करिए कि हाँ सर ये हमें क्वेश्चन नहीं समझ आया, ऐसे करिए तो और अच्छा हम करेंगे, आपको सुधार करेंगे। जितने आप वीडियो कमेंट्स करोगे उतने हमें पता चलेगा कि कैसे आपकी वीडियो चाहिए, इसलिए कमेंट्स ज़रूर करिए हाँ उसमें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए।